दोस्तों नमस्कार। क्या आपने भी सोचा है कि सब्जियां लगा करके हम भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं? फ़र्क सिर्फ इतना है, सही समय पे, सही तकनीक से और थोड़ी-सी समझदारी तो अगस्त महीना आपके खेत के लिए वरदान बन सकता है। 20 अगस्त से पहले लगाई जाने वाली 7 सब्जियां ऐसी सब्जियां के बारे में जो कम लागत में, कम मेहनत में, अधिक मुनाफा वाली होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बरसात के बाद की नमी और जमीन की उर्वरा शक्ति का भरपूर फायदा उठाती है। इन सब्जियों को अपने खेत में लगा करके आप कर्ज से भी निकल सकते हैं और मंडी में ऊंची दाम भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए जाने वह कौन कौन सी चुनिंदा सब्जियां हैं और उन्हें लगाने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नंबर 1 पर हरा प्याज की खेती करें। यदि घर पर छोटे छोटे प्याज हैं जिन्हें आप प्रयोग नहीं कर पाते या फिर छोटे छोटे प्याज मंडी से मिल जाते हैं, ला करके मैड बना करके ग्रो करना है। बस लगाते समय ऐसा स्थान चुनें जिसके अंदर बारिश का पानी नहीं रुकना चाहिए। ये हरा प्याज की पौध भी मिलती है, तो दोस्तों इसे अवश्य लगाना, क्योंकि जब आप इसको हार्वेस्टिंग के लिए बाजार में जाएंगे तो उसके भाव अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सर्दी का समय आने लग जाएगा। हरे प्याज को नॉर्मल प्याज से ज़्यादा पसंद करते हैं, उस समय बीमारी भी कम होती है। नॉर्मल नीम ऑयल का स्प्रे करने से ये अच्छा दिखाई देगा। इसमें खर्चा कम, आमदनी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हरा प्याज किसान के लिए फायदेमंद है। नंबर 2 पर आप खीरे की खेती कर सकते हैं। बिजाई का समय अगस्त 1 से 20 तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। पहले अच्छी तरह से हल यानी बुआई करना है। सही से मेड़ बनाकर पानी की निकासी के साथ बुआई करना, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है। ज़्यादा पानी से जड़ गलन वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है। जल प्रभाव का जो समस्या है, तो उसके बचाव के लिए जल निकासी सही होनी चाहिए। तब आप सब्जियां लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा फायदा ले सकते हैं। खीरे के बीज की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में काफ़ी होता है। इसमें झुलसा रोग आता है, तो इसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं तथा मचान पर चढ़ाना चाहिए। साथ में मल्चिंग करना चाहिए ताकि ज़्यादा खरपतवार की दिक्कत नहीं आई। 40 से 45 दिन के बाद आपको हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा, तब इसके भाव व डिमांड ज़्यादा होने से फायदेमंद है। अगली फसल दोस्तों टमाटर की खेती करें। इसे भी मैड बना करके और पानी की सही निकासी बना करके वहाँ लगाना चाहिए, ताकि बारिश में यदि थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए तो पौधों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। यदि खरपतवार से बचना है तो मल्चिंग करें और मचान पर अवश्य चढ़ाएं। इस प्रकार कार्य करने से फसल अच्छी होगी। 40 से 50 दिन के बाद जब तोड़ने के बाद बाजार में जाएंगे तो उस समय डिमांड व भाव अच्छे होंगे, तो काफ़ी फायदा होगा। इसके अंतराल में यदि कोई बीमारी आती है तो ट्राइकोडर्मा या माइक्रोराजा का स्प्रे करना चाहिए। ये भी किसान के लिए मुनाफे की खेती है। इसके बाद हरी मिर्च की खेती करें। इसकी भी पूरी साल डिमांड चलती रहती है। अक्टूबर में जब आप बाजार में लेकर जाएंगे तब इसके भाव
70 से 80 रुपए के आसपास होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस किसान साथियों, जब भी मिर्च लगाना है, आपने अपने एरिया के मुताबिक लगाएं। मोटी मिर्च या छोटी तेज या सामान्य मिर्च कौन सी चलती है, उसी को आपने लगाना चाहिए। वही लगाने से फायदा होता है। पहले नर्सरी तैयार करें तथा फिर बेड बना करके पानी की सही निकासी के साथ यदि मल्चिंग करते हो तो काफ़ी फायदा होगा। और इसी के साथ साथ शिमला मिर्च भी लगाना चाहिए। बारिश में मिर्च पर वायरल बीमारी ज़्यादा आती है, सो समय समय पर दवा पानी देने से सही फसल होगी और भाव व डिमांड भरपूर मिलेंगे, सो फायदेमंद है। इसके बाद बीन्स की खेती करें। दोस्तों, ये भी बेल वाली सब्जी है। बारिश के बाद बीन्स को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आप इन्हें भी मचान पर ही चढ़ाना चाहिए ताकि अच्छी पैदावार दे सके। और इसकी बहुत डिमांड होती है। उस समय आप बाजार में लेकर जाएंगे तो आपको भाव भी अच्छे मिलेंगे। ये भी फायदे का फसल है। इसके बाद फूल गोभी की या पत्ता गोभी की खेती करें। दोस्तों, कुछ भाइयों ने लगा दी, कुछ लगा रहे हैं। इससे भी मैड बना करके लगाने चाहिए। इससे भी आप कम से कम 2 कलर की तो फूल गोभी अवश्य लगाएं ताकि बाजार में लेकर जाएं। हो सके वाइट की अपेक्षा दूसरे कलर की डिमांड ज़्यादा हो, इसलिए यह अवश्य जाने कि इस एरिया में क्या पसंद करते हैं। 20 से 25 दिन बाद बेवेरिया बेसिना या नीम ऑयल या अर्क का 15 दिन में एक बार अवश्य सफा करना चाहिए। इसके बाद पालक की खेती करें। दोस्तों, यदि घर पर बीज है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसमें भी देसी पालक मिलता है। देसी पालक का बीज होता है, वहाँ वही लगाना चाहिए, क्योंकि अब देसी पालक की ज़्यादा डिमांड होने लगी है। इस समय इस फसल को पाटा बना करके लगाना चाहिए और ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास का 1-2 स्प्रे करना। सो यह 4-5 कटाई दे देता है। सो किसान के लिए कम लागत और ज़्यादा फायदा वाली खेती मानी जाती है। इसके बाद धनिया की खेती करें। इसे भी देसी बीज की ही बुआई करना। इसमें खुशबू ज़्यादा होती है देसी वाले में, सो लोग इसे पसंद ज़्यादा करते हैं। इसे भी पाटा बना करके लगाएं। पानी की निकासी सही होनी चाहिए। यह भी कम लागत में फायदा ज़्यादा वाली फसल है। इसके बाद मेथी की खेती करें। इसे भी पाटा या छोटी छोटी क्यारी बना करके बोनी चाहिए। इसकी भी डिमांड सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा होती है। मेथी भी किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि यदि एक गुच्छी 20 से 25 रुपए की भी बिकती है तो यह भी 2 या अधिक काट दे देती है और खर्चा कम आता है। मेहनत तो होती ही है, लेकिन ये छोटी फसल किसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। धन्यवाद।